मंथरा अभागिन स्त्री। इस बारे में एक घटना आती है कि राम एक बार चांद को देखकर उसे ही लेने की जिद कर बैठे। अब सारे राजमहल में शोर शराबा हो गया था कि क्या किया जाए। बात तो नामुमकिन थी, लेकिन राम मानने को तैयार ही नहीं थे। उनके सामने सभी तरह के खेल खिलौने रख दिए जाते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। तभी मंत्रा ने एक युक्ति लगाई और एक थाली में पानी भरकर खुले में रख दिया। इससे चांद की परछाई नीचे पानी में दिखाई देने लगी और शिशु राम खुशी से चहक उठे। उन्हें हंसते हुए देखकर राजमहल के सभी लोग भी खुश हो गए। लेकिन जैसे ही मंथरा शिशु राम को उठाने कर दुलार करने को होती तो कौशल्या उसे डांट देती है और वो रोने लगती है। रंगनाथ रामायण के तेलुगु वर्जन में यह दर्शाया गया है कि बाल कांड में एक बार भी श्री राम अपने भाइयों के साथ छड़ी और गेंद के साथ खेल रहे थे। इसी दौरान मंथरा ने उनकी गेंद को दूर फेंक दिया, जिससे क्रोध में आकर श्री राम ने मंथरा के घुटने पर छड़ी से प्रहार किया। इस कारण मंथरा का घुटना चोटिल हो गया। कैकेयी को अपनी प्रिय दासी के साथ किया गया ये व्यवहार काफी बुरा लगा, जिसकी शिकायत उन्होंने महाराज दशरथ से कर दी। इसके बाद ही महाराज को अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता होने लगी। इस बालकांड की इस घटना को लेकर मंथरा ने श्री राम के प्रति वैर पाल लिया और वक्त आने पर उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। कहते हैं कि श्री राम के राज्याभिषेक के समय कैकेयी को भड़काने का काम मंथरा ने बदला लेने की नियति के कारण ही किया था। कल के रूप में लेटे शिशु अब घुटनों पर चलने लगे थे। वे अपनी बाल लीलाओं से सबको लुभाने लगे थे, पर राम पर कैकेयी का विशेष स्नेह रखना मंथरा को नहीं भाता था। वह कैकेयी को समझाती थी कि तुम्हारे स्नेह पर पहला अधिकार भरत का है, राम का नहीं। पर राम की छवि थी ही इतनी मोहक कि मंथरा भी सबकी दृष्टि बचाकर उसे हृदय से लगा लेती थी। युवा होने पर राम हर क्षेत्र में अपनी योग्यता सिद्ध करके प्रजा का मन मोहने लगे। यहाँ तक तो ठीक था, पर जब प्रजा में चर्चा होने लगी कि वह शुभ दिन कब आएगा जब राम हमारे राजा बनेंगे, तो मंथरा का मन फिर सशंकित हो उठा। फिर अब तो केवल अपनी पुत्री जैसी स्वामिनी के साथ साथ नाती जैसे भरत के भविष्य का भी प्रश्न था। दूसरी बात यह है कि जब राजकुमार राम को राजा बनाने की योजना बन रही थी, ठीक उसी समय देवताओं में भारी चिंता उत्पन्न हो गई। वह चिंतित इसीलिए हुए क्योंकि अगर राम राजा बन जाते तो सामान्य राम का राजकाज और भोग विलास में उनका जीवन कटता, क्योंकि वह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे, जिन्हें राक्षसों का नाश करने के लिए धरती पर अवतार लेना पड़ा था। इसलिए बुराई का नाश करने का उद्देश्य ही खतरे में दिखाई पड़ने लगा। इस समस्या से निजात पाने हेतु देवताओं की सलाह पर ज्ञान की देवी सरस्वती मंथरा की जिह्वा पर विराजमान हो गई और उससे वही कहलवाया जिससे श्री राम वन जा सकें। एक दिन अचानक महर्षि विश्वामित्र राजमहल के द्वार पर आ खड़े हुए और दुष्ट शक्तियों के अंत के लिए उन्होंने राम और लक्ष्मण को ही चुनकर अपने साथ ले गए। अरे क्या मेरा भरत युद्ध कौशल में किसी से कम था क्या? पर उसे तो अवसर ही नहीं मिला अपनी योग्यता दिखाने का। इस तरह की भेदभाव सी स्थिति को देख देख मंथरा मन मन ही घुटती रहती, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। दासी जो थी, मंथरा का हृदय हाहाकार कर रहा था। अब भरत का अपनी योग्यता के बल पर राज मुकुट पर अपना अधिकार सिद्ध करना भी संभव ना था, क्योंकि जनता जनार्दन का समर्थन पहले से ही राम के साथ था। मंथरा सोच रही थी
कि विधाता सदा उसे ही क्यों छलता है। उसने तो अपना धाय माँ का धर्म पूरी निष्ठा से निभाया है। राजकुमारियों तो ससुराल नया संसार बसाने जाती हैं। वहाँ उन्हें लाड़ प्यार, रिश्ते, प्रतिष्ठा, स्वामित्व सब कुछ मिलता है, पर एक धाय को केवल कर्तव्य पालन के लिए अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ चल देती है। संसार के लिए धाई केवल सेविका होती है और वह यह भूल जाता है कि वह भी एक सामान्य नारी है। उसकी भी इच्छाएं हैं, उसके मन में भी वात्सल्य उमड़ता है। यदि मेरी अपनी कोई संतान होती तो क्या मैं उसकी उन्नति नहीं चाहती? यही मेरी स्वामी भक्ति है, यही मेरा वात्सल्य है, पर मैं किसी से क्या कहूँ? मेरी मनोदशा समझने वाला कौन है? जब राजा दशरथ को राजा बनाने के साथ उनकी राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं, तब उस मंथरा ने ही कैकेयी को भड़काकर इसमें विघ्न डाला था, क्योंकि श्री राम के राजा बनने की बात का सोचकर वो सोचने लगे कि राम राजा बनेंगे तो कौशल्या राजमाता कहलाएगी, और तब कैकेयी नहीं बल्कि कौशल्या रानियों में श्रेष्ठ हो जाएगी। फिर मैं नहीं बल्कि उनकी दासियां मुझसे श्रेष्ठ हो जाएंगी, और फिर कोई भी मेरा सम्मान नहीं करेगा। रामायण दर्शनम के अनुसार एक दिन रावण की नियति स्वप्न के माध्यम से मंथरा के मन से एक विधान रचाती है। राम के यौव राज्याभिषेक के पश्चात भरत और कैकेयी की कैसी दुर्वस्था हो सकती है, इसका चित्र वह स्वप्न में देखती है। उसी से प्रेरित होकर वह कैकेयी के कान भरती है, किंतु मंथरा का यह आशय जब भरत की माता नहीं और वह उल्टी सीधी बातों से मंथरा की भर्त्सना करने लगता है, तब मंथरा की आंखों से के सामने अंधेरा छा जाता है। जिस भरत की शुभ कामना के लिए वह सब कुछ किया, जब वही उस कार्य से खुश नहीं तो वह निर्णय पर आ जाती है कि अब वह बस वही करेगी जिससे भरत को खुशी मिले। वह ये बात अच्छे से समझ जाती है कि राम के बिना भरत कभी भी खुश नहीं रह सकते। फिर मंथरा ने कैकेयी को भड़काना शुरू किया और कहा, रानी आप यह मत भूलिए, राम अगर अयोध्या के राज सिंहासन के अधिकारी बनेंगे तो भरत राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। अपने बेटे के भविष्य को अंधकार में देखते हुए रानी कैकेयी ने मंथरा से सलाह ली कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब मंथरा ने उन्हें राजा से अपने 2 वचनों की बात को याद दिलाते हुए राजा दशरथ से उन वचनों में राम के वनवास और भरत के लिए राज्य सिंहासन मांग लेने की सलाह दी। उसके बाद कैकेयी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे मंथरा ने कहा था, और रघुवर कुल की परंपरा के हिसाब से राजा दशरथ को अपने वचनों का पालन कर राम को वनवास और भरत को राज सिंहासन देना पड़ा। कहते हैं कि निरंतर गिरने वाली पानी की पतली सी धार भी पत्थर पर गड्ढा बना देती है। सत्य है, वह दिन आ ही गया जब मंथरा के विचारों ने कैकेयी के सरल मन पर विजय प्राप्त कर ली। राम को मिला 14 वर्ष का वनवास और भरत को अखंड राज्य। मंथरा अपनी साधना के सफल होने पर प्रसन्न थी। उसकी योजना ने कैकेयी को राजमाता और मांडवी को रानी बना दिया था।